बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कुलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हों खैर खैरियत से हों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आलमी सतह पर खबरें गर्दिश कर रही हैं पर हमारा मीडिया जो है वो खामोश तमाशाई है। किसी ने इशारतन क्या मुरब्बतन भी किसी बात का भी जिक्र नहीं किया। इतने सिविलियन के कत्ल कौन निकला, जबकि अमेरिका, यूरोप, हर जगह ये कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद, पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कौन है जो इतने सिविलियन को मार गया, किसने इतने सिविलियन का खून बहाया। इसके अलावा बुशरा बीबी ने बता दिया है कि कौन गद्दार निकला, कौन डी चौंक जाना नहीं चाहता था और किसने इमरान खान के साथ गद्दारी की। इसके अलावा मतीउल्लाह खान साहब जिनको कि अगवा कर लिया गया, उनके पिम्स अस्पताल के बारे में ऐसी कौन सी खबर थी जिसके बाद उनको रात के पिम हॉस्पिटल के आगे से ही अगवा कर लिया गया। इमरान खान पर कौन कौन से मकाम पर, कौन कौन से थाने पर कौन कौन सी दफा नाफिज की गई है, उन पे किस किस ने दहशतगर्दी का पर्चा कटवाया है, इसके बारे में तमाम तर अपने इस ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लिहाजा शुरू से लेकर आखिर तक इस ब्लॉग में मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से 3-4 अहम खबरें जिनका हवाला मैंने दिया आपको कि मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। बड़े दुख के साथ, बड़ी तकलीफ के साथ कि वो कॉल जो 24 नवंबर के हवाले से दी गई थी, उस कॉल के बाद जब बहुत से लोग वहाँ जमा हो गए तो उन लोगों पर सरेआम गोलियां चला दी गई। नहत्थे लोगों पर सरेआम गोलियां चला दी गई। उनका क्या कसूर था, उनका क्या जुर्म था? यही जुर्म था कि वो एक पुरअमन एहतजाज के लिए निकले थे, वो अपने हक के लिए बात करने के लिए निकले थे, वो 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद की बात करने के लिए निकले थे। उनका ये कसूर था जिन पर सरेआम गोलियां चला दी गई। लेकिन हमारा जो मीडिया है वो खामोश है, जबकि आलमी मीडिया जो है वो इस पर बहुत बात कर रहा है। वो कह रहा है कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में वो कैसे हो सकता है कि कोई बंदा कौन है जो इस तरह बेदर्दी से इतने सिविलियन को गोली मार दे और वहां का मीडिया भी खामोश हो, जबकि जो बाहर के मुल्क के मीडिया है इस खबर को बहुत उछाल रहे हैं और इस पर बहुत गुफ्तगू कर रहे हैं। हत्ता कि एक सिख भी जो है वो इस पर बात करते हुए रो पड़ा। उसने कहा कि मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा कि इतने ज्यादा लोगों पर ऐसे गोलियां बरसाई गई और उसके बाद वहां हर जगह खून ही खून था। और फिर उसके बाद उस जगह को ऐसे साफ कर दिया कि ऐसे जगह से सफाई कर दी जैसे कि वहां पर कुछ भी नहीं था। और यहाँ पर इस बात के बारे में कोई बंदा बात ही नहीं कर रहा, जबकि जो पार्टी वाले हैं वो इस बात को डिवर्ट कर रहे हैं। जो ये गुफ्तगू है इसको डिवर्ट कर रहे हैं। कभी कोई बयान दे रहा है, कभी कोई कह रहा है कि फलां जो था वो फलां जगह पे पहुंचा ही नहीं, ये फलां की हिकमत अमली थी, फलां खाने चला गया, फलां वॉशरूम में चला गया, फलां उस वक्त वहां मौजूद नहीं था, फलां घर से ही नहीं आया। वो ऐसी बातें करके जो सारा प्रोग्राम है, जो सारी बात है, उसको डिवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जबकि हमारा मीडिया जो है वो इशारतन क्या मुरब्बतन भी इस बारे में किसी भी किस्म की बात नहीं कर रहा, जो कि इंतहाई फिक्रमंदी वाली बात है। और पीटीआई के जो बहुत ही मोतबर जो लोग हैं, जो इमरान खान के साथी हैं, उनकी तस्वीरों को लगा लगा कर उनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की कंप्लेन जो है वो लॉन्च की जा रही है ताकि मामले को डिवर्स किया जा सके कि किसने धोखा दे दिया, कौन गद्दारी कर गया। असल खबर कोई भी नहीं दे रहा। असल खबर ये है कि आखिर इन हत्थे लोगों पर गोलियां किसने बरसाई, इन हत्थे लोगों को मारा किसने। जबकि आलमी जो ब्लॉग है, आलमी मीडिया है जिसमें यूरोप, बरतानिया, अमेरिका, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिकल मीडिया और आलमी मुबस्सिरीन भी एक ही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में जो सिविलियन को कत्ले आम किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में मामला ज़ेरे गर्दिश है और मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ तंजीमें इस बात को डिस्कस कर रही हैं। ह्यूमन राइट जो है इस पे फोकस कर रही है कि ये कत्ले आम क्यों किया गया और फिर जो हलाकतें हुई इनका डाटा क्यों छुपाया जा रहा है। अस्पतालों का रिकॉर्ड जो है वो अपने हाथों में ले लिया गया, अस्पताल वालों को मना कर दिया गया, उनको रोका गया है कि वो बिल्कुल भी नहीं बताएंगे कि कितने लोग मरे हैं। जबकि इस्लामाबाद के पिम्स हॉस्पिटल में सबसे पहले 29 लोगों की जो है वो हलाकत की खबर आई थी, लोगों की फरिस्त आई थी और उसके बाद इसके बारे में किसी भी किस्म की बात नहीं की गई। मतीउल्लाह जान जो है उनको अगवा कर लिया गया है। नाज़रीन, उनका कसूर यह था कि उन्होंने बताया, अपनी एक ट्वीट में बताया कि जो पिम हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं राना मोहम्मद इमरान सिकंदर,
उनके और वजीर आजम के जो है कोऑर्डिनेटर बराए सेहत मलक मुख्तार अहमद के साथ काफ़ी देर बंद कमरे में कुंडी लगाकर हंगामी हालत में गुफ्तगू होती रही। अस्पताल के जो तर्जुमान है डॉक्टर उनसा, उनके मुताबिक अदारा जो है हलाकतों की तादाद बताने से कासिर है, और जो मतीनुल्लाह जान साहब है उन्होंने इसकी डिटेल जो है वो अपने ट्वीट में शेयर की। उसके बाद उनके साथ उनके दोस्त साकिब भी थे, दोनों को भी हॉस्पिटल के पास उठा लिया गया। 5 मिनट के बाद साकिब जो साहब हैं उनके दोस्त उनके साथी हैं उनको छोड़ दिया गया, जबकि इनको अभी भी नहीं छोड़ा गया। इनके बेटे ने इसके बारे में एक वीडियो बनाकर भी सोशल मीडिया पर डाली है। दूसरी जो खबर थी, बड़ी अहम खबर थी नाज़रीन, के इमरान खान, बुशरा बीबी, अली अमीन गंडा और सदर आरिफ अलवी पर मुकद्दर जगह पर मुकदमे दर्ज करवा दिए गए हैं। पीर बधाई में, मियाँ वाली में भी मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। इस्लामाबाद में भी 8 मुकदमा दहशतगर्दी के जो उन पे लगा दिए गए हैं मुख्तलिफ थानों में, और कहा गया है कि दहशतगर्दी हुई, लेकिन कोई भी असल बात बताने से कासिर है, कोई भी असल खबर जो है वो देने से कासिर है, क्योंकि उनको पता है कि असल जो खबर है वो कहाँ तक जा रही है। और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि जी कंटेनर से कौन चला गया, कब निकला, ये बहस भी है जो कि एक बहुत बेतुकी बहस है। जबकि इमरान खान की बहन जो है अलीमा साहब, उन्होंने, अलीमा बीबी, उन्होंने कहा कि उनके जो कंटेनर था उनका जो साउंड सिस्टम था वो तो पहले ही खराब हो चुका था, और उसके अलावा उनका जनरेटर भी खराब था। बार बार बताया जा रहा था कि साउंड सिस्टम भी खराब है और जनरेटर भी खराब है, लिहाजा वो किसी से भी बात करने से कासिर है, क्योंकि जो कंटेनर है वो बहुत जला हुआ है। उसको जले हुए को देख के पता चलता है कि कोई वहां से बच पाया होगा, कोई वहां से निकलने की कोशिश कर रहा होगा। जितनी की बुरी हालत उस कंटेनर की, उन्होंने कहा उसमें तो जो साउंड सिस्टम है वो भी नहीं चल रहा था, और जो उसका जनरेटर है वो भी खराब था। और वो बुशरा बीबी है वो भी बोल पड़ी है, काम था लोगों तक पहुंचाया, और कहती है कि मैंने खुद महसूस किया कि बहुत से जो सियासी रहनुमा है, जो बहुत से खान के वफादार हैं, वो इस बात में दिलचस्पी नहीं ले रहे, वो खान के हुक्म का जो है इतनी पाबंदी नहीं कर रहे, खान का इतना हुक्म नहीं मान रहे। उन्होंने कहा कि इनमें जो है बैरिस्टर सैफ साहब और शेर अफजल मुरब्बत साहब, इनको भी कहा गया कि डी चौक चले। मैंने खान का पैगाम इनको दिया, लेकिन ये लोग डी चौक जाने से कासिर थे। ये कह रहे थे कि हम डी चौक नहीं जाएंगे, लेकिन नाज़रीन लोग डी चौक पहुंचे भी नहीं। जो लोग थे वो सिर्फ कलसूम जो है वहां जगह है कलसूम प्लाजा, वो वहां तक ये लोग सिर्फ महदूद रहे और वहां तक नहीं पहुंचे, क्योंकि अभी वहां तक इनका पहुंचने का पैगाम नहीं था। चलिए अगर चंद लोग डी चौक पहुंच भी गए थे तो क्या इस मसले का ये हल था कि जो लोग डी चौक पहुंच चुके हैं उनको गोलियां मार दी, सरेआम नहते लोगों पर गोलियां चला दी जाए? क्या डी चौक पहुंचने की ये सजा थी? बुशरा बीबी कहती है कि मैंने तो खान का पैगाम हर किसी को दिया, हर पैगाम खान का 7 लोगों को बताया, और उधर खान साहब के पास लोग चले गए, जेल में चले गए, और उनको जाके कहा कि आप बयान रिकॉर्ड करवाएं, और इस बयान में कहा जाए कि जो लोग हैं वो डी चौक तक नहीं जाएंगे, वो बिल्कुल शुरू में ही रह जाएंगे। खान साहब से जबरदस्ती करवाने की कोशिश की गई। उन लोगों को जो लोग खान साहब का बयान लेने आए थे उनको खान साहब के बैरक तक पहुंचा दिया गया, और कहा कि खान साहब से बयान ले, जबरदस्ती बयान ले, लेकिन खान साहब ने किसी भी बयान देने से उस वक्त माजर कर दी। ऐसा ही पार्टी में हुआ कि कुछ लोग जो है, कुछ गद्दार लोग हैं, वो एंड टाइम पे पिछली दफा भी भाग गए थे और इस दफा भी खान को छोड़कर भाग गए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क का हामी नासर और इन तमाम लोग जिनकी शहादतें हुई, इस मौके पर अल्लाह ताला सबको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए।